स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज सुनिए प्रसिद्ध लेखिका सुधा आदेश की कहानी ममता की जीत। माँ को महीने भर से अपनी सेवा करते देख अरुणिमा के मन में अपनी सहेली मीनल के स्वर गूंजने लगे। आंटी बहुत अच्छी हैं अरु, पर तेरे मन में न जाने क्यों उनके प्रति प्रेम और विश्वास नहीं है। माना वह तेरी दूसरी माँ है, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि वह आदर की पात्र ही नहीं है या उन्हें तेरी परवाह नहीं है। पापा भी जब तब उससे यही कहते रहते थे, पर आज उन्हें अपनी देखभाल करते देखकर उसे लग रहा है वही पूर्वाग्रह से प्रेरित थी। माँ उसकी उपेक्षा लांछना सहते हुए भी अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व निभाती रही। वही उनके निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाई। माँ सीधी सादी महिला है। वैसे तो वह ग्रेजुएट है, पर हिंदी माध्यम से पढ़े होने के कारण उन्हें अच्छी अंग्रेजी नहीं आती थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अंग्रेजी सीखने या बोलने की कोशिश नहीं की, मगर जब जब भी वह इस भाषा को अपनी जुबां पर लाती, दादी के चेहरे पर आती व्यंग्य की रेखाएं उसके हौसलों को पस्त कर देती। दादी अनपढ़ महिला थी। उनके मुंह से शब्द कम निकलते थे, निकलती तो सिर्फ गालियां। उनकी गालियों की बौछार से कोई नहीं बच पाया था, पापा भी नहीं। न जाने उन्हें ऐसा क्यों लगता था कि अगर वह दूसरों पर हावी नहीं होंगी, कोई उनका सम्मान नहीं करेगा। यह एक संयोग था कि उसकी अपनी माँ उसको जन्म देने के कुछ ही महीने पश्चात ही हार्ट अटैक से मर गई थी। पापा के बार बार मना करने के पश्चात भी दादी माँ ने उसकी देखभाल का वास्ता देकर उनका दूसरा विवाह करवा दिया था, किंतु उनकी कठोरता में कोई कमी नहीं आई थी। हाँ, इतना अवश्य हुआ था कि नई माँ के आने के पश्चात दादी उसको लेकर थोड़ा ज्यादा ही पॉजेसिव हो गई थी। वह उसके लिए नई माँ तो ले आई थी, लेकिन मन में छिपे अज्ञात भय के कारण उन्होंने माँ को उसके करीब नहीं आने दिया। माँ अगर उसके पास आने या उसका कोई काम करना चाहती, तो वह उन्हें झिड़कते हुए कह देती, तू दूसरा काम कर, आरू को मैं देख लूंगी। वास्तव में उसके मन में नई माँ के प्रति द्वेष भावना दादी के अतिरिक्त अड़ोसी पड़ोसी तथा इष्ट मित्रों की हवा पाकर जब तब उग्र होकर न केवल उसे अशांत कर डालती थी, वरन निर्दोष माँ को भी बेवजह ही कटघरे में खड़ा कर दिया करती थी। तब वह उनका प्यार तो देख पाती थी, पर उनकी जरा सी डांट उन्हें सौतेली माँ के कवच में बंद कर दिया करती थी। सिर्फ पापा ही उन दोनों के संबंध सामान्य बनाने का प्रयास करते रहे थे, किंतु दादी ने उन दोनों के बीच जो लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, वह उनकी मृत्यु के पश्चात भी नहीं मिट पाई थी। अरुणिमा को याद आया, एक बार वह स्कूल से लौटते हुए अपने मित्र मीनल के साथ उसके घर कुछ नोट्स लेने गई थी। मीनल को देखते ही उसकी माँ ने उसे डांटना प्रारंभ कर दिया। वस्तुतः उस दिन उसे स्कूल में आने में देर हो गई थी, जिसके कारण वह परेशान हो उठी थी। परेशानी और चिंता के कारण उन्हें यह भी याद नहीं रहा था कि मीनल अकेली नहीं है, वरन उसकी मित्र भी उसके साथ है। मीनल की माँ की तरह उसने माँ को भी उसके देर सवेर आने पर परेशान होते देखा था। जब भी वह उससे इस तरह की पूछताछ करती, तब वह ठीक से उत्तर न देकर यह कहकर उनका मुंह बंद कर देती थी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना भला बुरा समझती हूँ, अतः आप व्यर्थ पूछताछ न किया करें। किंतु उसके विपरीत मीनल ने माँ की डांट सहकर सॉरी कहकर क्षमा याचना कर ली थी। मीनल की माँ का व्यवहार उसे अचंभित कर रहा था, अतः दूसरे दिन अरुणिमा ने मीनल से इस संदर्भ में पूछा, तो उसने सहज स्वर में कहा, बुरा? कैसी बात कर रही है अरु? वह मेरी माँ है। देर से आने पर चिंता होनी स्वाभाविक है। उनकी डांट में प्यार था, मेरे प्रति चिंता थी। जिसे हम प्यार करते हैं या जिस पर अपना अधिकार समझते हैं, उसे ही हम डांटते भी हैं।
जहाँ डांट न हो, एक दूसरे के प्रति चिंता न हो, सिर्फ प्यार ही प्यार हो या प्यार करने को दिखावा हो, ऐसे रिश्ते सामान्य न होकर असामान्य होते हैं। वास्तव में उसके मित्रों में सिर्फ मीनल ही थी जिसे उसका अपनी माँ के प्रति उपेक्षित व्यवहार पसंद नहीं था। अतः अवसर पाते ही वह अपनी बात कहते हुए उसे समझाने की चेष्टा करती रहती थी। शायद इसका कारण मीनल की माँ और उसकी माँ का अच्छे मित्र होना था। उसे मीनल की ऐसी बातें सदा बुरी लगती रही थी। अपना विरोध प्रकट करते हुए कई बार उसने मित्रता समाप्त करने की धमकी भी दी थी। वह तो मीनल ही थी जो उसकी मनस्थिति समझते हुए अपनी कही बातें वापस लेकर जब तब टूटती दोस्ती को बचा ले गई थी। लेकिन आज मीनल की समय समय पर कही बातें उसके मन को झकझोर कर सच्चाई से उसका परिचय करवा रही थी। अरु, जूस पी ले बेटा। माँ ने जूस का गिलास उसे पकड़ाते हुए कहा। माँ की आवाज सुनकर वह अतीत से वर्तमान में आई। उनके हाथ से बिना नानुकुर किए जूस ले लिया। और कोई दिन होता तो उपेक्षित भाव से कह देती, रख दीजिए, मैं बाद में पी लूंगी। पर शायद बदली मानसिक स्थिति के कारण आज वह उनसे कुछ नहीं कह पाई। माँ के हाथ से जूस लेते हुए न जाने क्यों आज उनके चेहरे पर छाए ममत्व ने उसकी सारी पूर्व धारणाओं को तोड़कर रख दिया। बार बार एक ही प्रश्न उसके मन मस्तिष्क में थपेड़े मार रहा था कि वह उसकी माँ नहीं तो और कौन है। एक माँ के अतिरिक्त और कौन अपने बच्चे का इतना ख्याल रख सकता है। जूस पीते पीते एक बार फिर आत्मविश्लेषण में लग गई। उसे वह दिन याद आया जब वह स्कूल से लौट रही थी। उसकी साइकिल को पीछे से आती कार ने टक्कर मार दी। वह संभल नहीं पाई। साइकिल तो टूटी ही, वह धक्के से दूर जा गिरी। गिरते वक्त उसका पैर ऐसे मुड़ा कि टखने में फ्रैक्चर हो गया। पैर में प्लास्टर चढ़ा दिया तथा 6 हफ्ते का रेस्ट बताया। वह 1 महीने से बेड पर ही थी। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते तो कोई दिखावा कर लेगा, पर पूरे महीने भर शायद ही कोई दिखावा कर पाए। कभी न कभी तो बेमन से किया काम मन में झुंझलाहट पैदा कर ही देता है और यह झुंझलाहट स्वभाव में भी परिलक्षित हो ही जाती है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जब तक वह अस्पताल में रही, तब तक अस्पताल से घर, घर से अस्पताल ही उनकी दिनचर्या बनकर रह गया था। और जब से वह घर आई है, तब से उसकी सारी आवश्यकताओं, समय पर नाश्ता, खाना, बेड पेन देना, उसको नहलाना या स्पंजिंग सब वही कर रही हैं। उसे उनके हाथों से बेड पेन लेना और स्पंजिंग कराना अच्छा नहीं लग रहा था और मजबूर थी। तब भी कशमकश में उलझा मन सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कभी कभी तो वह उन्हें परेशान करने के लिए बेमतलब झुंझलाती, कभी खाना मांगती तो कभी झुंझलाते हुए मना कर देती, पर वह शांत भाव से अपना काम करती रहती। उनका प्यार, ममता दिखावटी लगती, पर वह यह नहीं सोच पा रही थी कि वह यह सब किस लिए कर रही है। क्या वह उसे चाहती है, उसकी परवाह है, या इसमें उनका कोई स्वार्थ है। उसे लगता था वह एक अच्छी नर्स हो सकती है, पर माँ नहीं। उसके अनुसार वह ऐसा करके पापा को प्रभावित करना चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि पापा उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकते हैं। रात में भी माँ उसके पास ही सोया करती थी। पता नहीं कब उसे उनकी आवश्यकता पड़ जाए। उसकी पुस्तकें भी उन्होंने पलंग के पास रखी साइड टेबल पर रख दी थी। टीवी भी उन्होंने उसके कमरे में शिफ्ट करवा दिया था, जिससे कि उसका समय आराम से कट जाए। इतना सब करने पर भी बात बात पर उसका झुंझलाना, क्रोधित होना, सब तो उन्होंने सहा था। उसका उनके प्रति व्यवहार देखकर एक दिन मीनल ने उससे कहा था, अरु, अपनी माँ को गलत मत समझ। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि तेरी माँ के एक बेटा भी है, पर तेरी दादी ने उसे लाने से यह कहकर मना कर दिया
कि अगर वह इस घर में आया तो मेरी अरुणिमा को माँ का प्यार नहीं मिल पाएगा। तेरी माँ ने उनकी बात मानते हुए उसे अपने माता पिता के पास छोड़ दिया है। वह बेचारा माँ होते हुए भी बिना माँ के पल रहा है, और एक तू है कि आंटी की सारी कोशिशों के बावजूद भी उन्हें अपना नहीं पा रही है। तो मैं क्या करूं? मैंने तो उन्हें यह सब करने के लिए नहीं कहा है। ऐसा करके वह महान बनना चाहती हैं तो बने, पर वह मेरी माँ का स्थान कभी नहीं ले सकती। उसने निर्लिप्त स्वर में कहा। तुझे तो कुछ भी समझाना ही व्यर्थ है। उसका उत्तर सुनकर मीनल ने कहा और चली गई। माँ सदा की तरह अपना कर्तव्य निभाती रही। आज लगभग 1 महीना हो गया है। इस 1 महीने में उसने उन्हें बेहद नजदीक से देखा, परखा और समझा है। कई दिनों के चिंतन और मनन के पश्चात जो निष्कर्ष उसके अपने मन ने दिया, उसे सुनकर वह स्वयं अचंभित है। बार बार अनदेखी करने के बाद भी दिल की आवाज उसे चेताने लगी है। अरु, सारे पूर्वाग्रह त्याग कर अब तो पहचान, इतना सब कोई अन्य नहीं वरन कोई अपना ही कर सकता है। आत्मविश्लेषण में लगी अरुणिमा समझ नहीं पा रही थी कि असली माँ और सौतेली माँ में क्या अंतर होता है। लोग क्यों सौतेली माँ के प्रति बच्चे के मन में जहर भरते रहते हैं? क्यों उसे सदा शंका की नजर से देखते हैं? उनके इतने पास रहकर भी वह क्यों नहीं समझ पाई कि माँ केवल माँ होती है। केवल जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाता। माँ बनने के लिए एक स्त्री में त्याग और तपस्या जैसे गुण होने चाहिए। वैसे भी अपने बच्चे की परवरिश तो सभी कर लेते हैं, पर महान वह है जो दूसरे के बच्चे को भी अपना समझकर पालन पोषण करे। आज उसे लग रहा था कि पापा ठीक ही कह रहे थे। उसकी दूसरी माँ ने अपना कर्तव्य पूरे मन से निभाया, पर वही दूसरों के बहकावे में आकर उनके प्यार और अपनत्व को पहचान नहीं पाई। समय के साथ उसकी चोट ठीक हो गई थी, किंतु अपने पूर्व व्यवहार के कारण वह अब भी माँ के साथ सहज नहीं हो पा रही थी। शायद रिश्तों में आई दरार को पाट पाना सहज नहीं होता, पर धीरे धीरे माँ के प्रति मन में दुर्भावना कम होती जा रही थी। परीक्षाओं के पश्चात एक दिन वह अपने कमरे की सफाई में लगी हुई थी कि सेल फोन की घंटी टनटना उठी। आरू, क्या आज तुम मेरे साथ मार्केटिंग के लिए चल सकती हो? मीनल की आवाज थी। मार्केटिंग? दरअसल कल मदर्स डे है। मैं मम्मा के लिए उपहार खरीदना चाहती हूँ। तुम रहोगी तो उपहार चुनने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलूंगी। अरुणिमा ने कुछ सोचते हुए कहा। 5 बजे आऊंगी, तैयार रहना, कहकर उसने फोन बंद कर दिया। कल मदर्स डे है। उसे याद ही नहीं रहा। याद भी कैसे रहता? उसने माँ को कभी माँ समझा ही नहीं जो उपहार के बारे में सोचती। मीनल उपहार का चुनाव करते हुए उससे सुझाव मांग रही थी। अंततः उसने माँ के लिए एक ज्वेलरी बॉक्स खरीदा तथा उसे पैक कराने लगी। अरुणिमा के मन में भी एक द्वंद्व चल रहा था, जिसे छुपाने के लिए वह दुकान में लगे अन्य गिफ्ट आइटम को देखने लगी। एकाएक उसकी नजर एक मूर्ति पर टिक गई। मुंह पर माखन लपेटे कृष्ण तथा उन्हें डांटती माँ यशोदा। उसका और माँ का संबंध भी तो ऐसा ही है। अरुणिमा ने सोचा, इसे भी पैक कर दो। मीनल को आश्चर्य से अपनी ओर देखते देख अरुणिमा ने झिझकते हुए कहा, मैं भी माँ को उपहार देना चाहती हूँ। लेकिन वह तो तुम्हारी। मीनल ने गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। सौतेली है तो क्या हुआ, माँ तो है। मीनल की बात काटते हुए अरुणिमा ने झिझकते हुए धीरे से कहा। सच अरु, आखिर तुमने अपनी माँ के निश्चल प्यार को पहचान ही लिया। मीनल ने उसका उत्तर सुनकर खुशी से कहा। हाँ मीनल, तुम ठीक थी, मैं ही गलत थी। उसने सोच लिया था कि अब वह दूसरों की बात नहीं सुनेगी। जो उसे ठीक लगेगा वही करेगी। उसे माँ का जन्मदिन तो पता नहीं है। शायद पाश्चात्य संस्कृति से अपनाया गया
यह दिन ही उसके जीवन में खुशियां भर दे। उसने रात्रि में ही अपने उपहार पर सबसे अच्छी मेरी माँ लिखकर ऐसी जगह रख दिया जहां पर सुबह उठते ही माँ की नजर उस पर पड़े तथा सुबह होने का इंतजार करने लगी। सचमुच दूसरे दिन प्राची की प्रथम किरण के साथ ही घर उजालों से भर गया। उपहार को देखते ही माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई थी। उसने जाकर अपने हाथों से उनके आंसुओं को पोंछना चाहा, पर कदम ठिठक गए। शायद इतने वर्षों से खींची लक्ष्मण रेखा को मिटा पाना इतना आसान नहीं था। कहाँ हो अरु? बेटा मेरे पास आओ। माँ की आवाज ने उसके ठिठके कदमों में जान फूंक दी। वह उनकी ओर बढ़ी। उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। माँ, मुझे आपसे एक गिफ्ट चाहिए। तू एक नहीं दो मांग ले। माँ, मुझे मेरा भाई ला दो। माँ की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। वहीं उसके पिता उनके गंगा जमुनी मिलन को देखकर आंखें पोंछने लगे थे। आखिर ममता की जीत हुई। इसके साथ ही उनके बीच वर्षों से खींची लक्ष्मण रेखा इन आंसुओं में बह गई थी। अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखिका सुधा आदेश द्वारा लिखी कहानी ममता की जीत। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी।